ओम शांति। बहुत सुंदर बात हमें बाबा ने बताई है कि बच्चे निश्चय की शक्ति से जिस भी बात पर हमें निश्चय होता है वो इस ड्रामा में निश्चित हो जाती है, अर्थात उसका होना, उसका घटना निश्चित हो जाता है। तो जितना हमारे अंदर निश्चय की शक्ति होगी वो ड्रामा में वो होनी निश्चित हो जाएगी। लेकिन ये निश्चय की शक्ति कैसे हमारे अंदर आएगी? आजकल हमने देखा कि तुर्की जो एक डेवलप्ड कंट्री है उसमें भूकंप आया, बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग जिनका सब कुछ चला गया, सब कुछ नष्ट हो गया, सड़क पर आ गए। लेकिन जो आत्माएं आशावादी होंगी, जिन्हें अपने ऊपर विश्वास होगा, वो फिर से आगे बढ़ जाएंगे और वो सब कुछ पा लेंगे जो उन्होंने खो दिया। तो निश्चय हमारे अंदर विश्वास से आता है। तो जितना हमें विश्वास होगा, कौन सा विश्वास? स्वयं के ऊपर, परमात्मा के ऊपर और समय के ऊपर। समय अर्थात ड्रामा। तो उतना ही हमारा निश्चय का बल बढ़ता जाएगा। इस संसार में विश्वास एक बहुत बड़ी शक्ति है जिससे ये पूरा संसार व्यवस्थित हुआ है। और कहते भी हैं विश्वासम फलदायकम, कि विश्वास की शक्ति सदा फलदायक है। इसलिए अपने आप पर, शिव बाबा पर, परम पिता परमात्मा पर और इस अविनाशी विश्व नाटक के हर दृश्य पर विश्वास रखें और चिंता से मुक्त रहें, सदैव आशावादी रहें। बाबा कहते हैं कि बच्चे, अगर तुम्हारा सब कुछ भी चला जाए तब भी आशा अर्थात श्रेष्ठ पॉजिटिव संकल्प नहीं छोड़ो। देखो, बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हारा सब कुछ भी नष्ट हो जाए, चला जाए, तब भी अपने संकल्पों को सदा पॉजिटिव रखो। और ये पॉजिटिव कब रहेंगे? जब हमें खुद पर, बाबा पर और समय पर विश्वास हो। अभी एक छोटा सा दृष्टांत भक्ति मार्ग में दिखाया है कि होलिका जब प्रहलाद को लेकर अग्नि पर बैठती है और उसे ये वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, लेकिन प्रहलाद को ऐसा कुछ वरदान नहीं था। एक साधारण मनुष्य जब उसको लेकर वो अग्नि में प्रवेश करती है तो प्रहलाद को ये संपूर्ण विश्वास था कि भगवान नारायण मेरे साथ सब कुछ अच्छा करेंगे। जब वो मेरे साथ है तो मेरा कुछ भी अहित नहीं हो सकता। ये संपूर्ण विश्वास उन्हें नारायण पर था। फलस्वरूप हमने ये देखा कि क्या हुआ, प्रहलाद सेफ रहा और जिसको ये वरदान था होलिका, वो अग्नि में भस्म हो गई। तो विश्वास एक बहुत बड़ी शक्ति है। हमेशा हमें जीवन में ये बात याद रखनी है कि जितना हमारा विश्वास प्रगाढ़ होगा किसी भी बात पर, उसका होना इस ड्रामा में निश्चित हो जाएगा। और बाबा भी कहते हैं कि निश्चय से, विश्वास से अपनी प्रारब्ध को निश्चित कर दो। जो एक बार आपने सोच लिया कि मैं तो ऐसा बनूंगा, तो वो
उस संकल्प को, उस श्रेष्ठ पॉजिटिव संकल्प को अगर एक बार धारण कर लिया तो उसके बारे में कभी भी संशय, नेगेटिविटी कभी मत लाओ। उसके बारे में संशय लाना कि होगा कि नहीं, कुछ भी नेगेटिव सोचना, व्यर्थ सोचना, अर्थात उसके होने को, उस होनी को स्वयं से दूर कर देना। तो ये बहुत गुह्य राज बाबा ने हमें सिखलाए हैं कि बच्चे, ये संपूर्ण सृष्टि संकल्पों से चलती है और संकल्प शक्ति अति बलशाली तब हो जाती है जब हमारे संकल्पों में विश्वास रूपी बल भर जाता है, जिसे कहते हैं मनोबल। तो ये मनोबल हमें हर संकल्प में, जो भी हम संकल्प करते हैं उसमें आगे बढ़ाता है। अभी हमारे घर में, गांव में एक छोटा सा प्रोग्राम था झंडे का। तो एक देखो बहुत सुंदर अनुभव कि हमने वहां ब्रह्मा भोजन बनाना था। तो मैंने दीदी को कहा कि कम से कम 40-45 लोग जरूर आए, बीकें और सब यहाँ पर योग करें। तो दीदी ने कहा कि आपके घर थोड़े दूर हैं, तो हो सकता है कि इतने नहीं आए, 20-25 भी आ जाएं तो बहुत हैं, लेकिन हम सबको इनवाइट कर देंगे। तो जो भोजन बनाते हैं वहां भाई, ब्रह्मा भोजन, जिनकी ये रेगुलर सेवा है, तो वो भी कहते हैं कि 15-20 आ जाएं तो बहुत है। मैंने कहा कि मैंने 40 का संकल्प लिया है, इसके लिए मैंने कोई भी व्यर्थ या कुछ भी नहीं सोचा है, बस 40 है और बाबा को छोड़ दिया। और आप भी ऐसा मत सोचो, आप सबको बुलाओ और यही संकल्प रखो कि इतने ही आएंगे। तो क्या हुआ, जिस दिन प्रोग्राम था मौसम भी खराब था, लेकिन हमारे घर बहुत आउटसाइड है रोड से, तो बीके 45 आए और सबने बहुत, कम से कम 1.5 घंटा तक योग किया, बहुत अच्छा योग। तो ये मैंने देखा कि संकल्प मैंने कैसा रखा, जिसको हिलने नहीं दिया, बस वही रखा। जब भी मुझे ध्यान आता तो मुझे यही लगता कि 40 तो आ जाएंगे आराम से, चाहे किसी ने कुछ कहा उसको नहीं सोचा। तो क्या हुआ कि 45 आ गए। तो मुझे ये अनुभव हुआ कि संकल्पों में कितनी शक्ति है। और एक बहुत सुंदर बात, अगर कोई भी आत्मा पवित्रता का पालन करती है और अपने संकल्प को समर्थ रखती है, तो उस संकल्प को सिद्ध होने से संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। इसलिए बाबा ने एक बहुत जरूरी बात मुरली में कही थी कि बच्चे, जब आप पवित्र बन जाते हो और कोई भी संकल्प मन में उठाते हो, उस संकल्प को सिद्ध करने से बाबा भी नहीं रोक सकता। वो अंत समय में आपको सिद्ध होता दिखाई देगा, चाहे वो विकार का हो, चाहे वो सकारात्मक या सेवा का हो, स्व की उन्नति का हो। विकारी संकल्प भी फलीभूत हो जाएगा। इसलिए संकल्प सोच समझ कर करो। और संकल्पों में जब विश्वास भर जाता है तो वो सिद्ध होते ही हैं। तो 3 चीजें जो हमारे विश्वास बढ़ाती हैं, 3 चीजों पर हमें सदा विश्वास रखना है। एक तो स्वयं पर, बाबा हमें क्या करता है, हमें सम्मान देता है, हमें इस चक्कर का राज बताता है, हमारी कहानी हमें सुनाता है कि बच्चे तुम ये हो। क्यों? हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए,
और जब ये आत्मविश्वास बढ़ेगा तभी तो हमारे अंदर शक्ति आएगी ऊपर बढ़ने की, जाने की, वैसा बनने की जैसा अब हमें बाबा बनाना चाहता है। तो बाबा हमारा आत्मविश्वास, मनोबल बहुत शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें वैसा ही विश्वास स्वयं पर रखना है। उसी दृष्टि से हमें स्वयं को देखना है जिस दृष्टि से, जिस विश्वास से बाबा हमें देखता है। तो हमारा विश्वास अगर स्वयं पर है तो जितना विश्वास हमें स्वयं पर होगा उतना ही हमारा मनोबल शक्तिशाली होगा। बहुत सारे अनुभव हमने भाई बहनों के सुने कि कोई उन्हें सेवा दी गई, लेकिन उस सेवा की उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं, कोई भी अनुभव नहीं। सिर्फ उन्होंने क्या किया, बड़ों ने कहा और उन्होंने विश्वास किया कि नहीं हो जाएगा, बाबा पर, खुद पर, कि बाबा मेरे साथ है। तो देखा कि ऐसी आत्माएं उस सेवा में कहां से कहां पहुंच गई। तो अपने ऊपर हमें सदा विश्वास रखना है कि बाबा जो एक एक बात कह रहा है मैं उसके लायक हूं। देखो संसार में बहुत सारी आत्माएं हैं, लेकिन बाबा ये सिर्फ मुझे कह रहा है क्योंकि उससे पता है कि इस आत्मा में, इस मेरे बच्चे में वो सामर्थ्य है। आज नहीं तो कल इसे खुद का पता चल जाएगा कि ये आत्मा कितनी महान है, कितनी शक्तिशाली है। तो ये विश्वास हमें खुद में बढ़ाना है। तो हर कार्य में विश्वास की शक्ति हमारी सदा ऊंच रहेगी। और दूसरी बात, भगवान पर विश्वास। जैसे हमने मीरा को कि इतना विश्वास कि कृष्ण भी उसके अंग संग रहने को मजबूर हो गया। इतना विश्वास कि श्री कृष्ण मेरे साथ है, हर कर्म में साथ है, सिर्फ उसमें समाई हुई। तो क्या हुआ, श्री कृष्ण को भी उस विश्वास से मजबूर कर दिया सदा उसके साथ रहने को। तो भगवान संगम युग पर हमारे साथ पाठ बजा रहे हैं। उनकी दृष्टि और छत्र छाया हमेशा अपने बच्चों के साथ है, और जिसके साथ भगवान है उसका अहित कभी हो ही नहीं सकता। अगर छोटी मोटी बातें जीवन में आ रही हैं, शारीरिक कष्ट आते हैं, बाहर से संबंधों में कुछ ऊंच नीच होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कार्मिक हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए है। क्योंकि वो चुकतू होंगे तभी तो हम पापों के बोझ से मुक्त होंगे और आगे बढ़ेंगे। कैसा बनने के लिए? देवी देवता बनने के लिए, बाप समान बनने के लिए। तो भगवान पर हमें संपूर्ण विश्वास हो, इतना विश्वास कि वो भी मजबूर हो जाए, हमारे हर कार्य में सहयोगी बन जाए, और जो भी हम संकल्प करें इतना निश्चय देखकर वो भी कहे तथास्तु। क्योंकि विश्वास की शक्ति, जितना हमें किसी पर विश्वास होगा वो उतना ही हमें मदद करेगा। ये बड़ी एक इस ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रहस्य है। हम उतना ही उसको अपनी ओर खींचते हैं, हम उतना ही उससे बंध जाते हैं और उसकी मदद के पात्र बन जाते हैं। विश्वास नहीं तो बाबा भी मदद नहीं कर सकता।
निश्चय नहीं तो बाबा कुछ नहीं कर सकता। तो देखो मेरा बाबा पर कितना विश्वास है। अगर कुछ भी हो, मन में और मुख से एक सिर्फ बाबा निकले, कुछ भी हो, सिर्फ एक बाबा की ओर मेरी नजर जाए, तो सोचो सबसे ज्यादा विश्वास मेरा बाबा पर है। या कुछ हो जाए तो ऐसा नहीं कि हम उसको याद करें, वो मेरा अच्छा साथी है, बड़ी पोजीशन पर है, या वो सहयोग करे, कुछ भी हो, पहला ध्यान उसका आएगा जिस पर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, निश्चय है, और जो आपके सबसे ज्यादा करीब है, उसी के साथ हम सबसे पहले मन की बात डिस्कस करते हैं। तो ये निश्चय, ये संबंध, ये सबसे ज्यादा करीबी हमें बाबा के साथ हो, फिर देखो कैसे कैसे मिरेकल हमारे साथ होंगे। और खासकर जब हमारे कार्मिक अकाउंट हल्के हो जाएंगे और इस संसार में हाहाकार का खेल चारों ओर दिखेगा, तो ऐसे कितने अनुभव हम बच्चों को होंगे, उसकी मदद के, उसकी पालना के, हर विकराल से विकराल परिस्थिति में सहयोग के, रक्षा के। तो इस विश्वास को बढ़ाते जाओ। आने वाले समय में भगवान के अलावा कुछ भी काम नहीं आने वाला। बाबा ने कहा था ऐसा समय आएगा जब ये पृथ्वी, ये धरती आपका बेड बनेगी और आपके बाजू आपके सिराहना। तो ऐसा समय भी आएगा जब इस संसार में कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये विश्वास हमें बाबा पर हो तो बाबा सदा हमारे साथ रहेगा और हमारे संकल्प, जिस संकल्प में परमात्मा की याद समाई है, उसका साथ समाया है, तो वो तो सदा तथास्तु है। लेकिन इसमें एक चीज जो हमने बताई कि हमारे कुछ हिसाब किताब, बहुत सारे हिसाब किताब अभी हैं जो चुकतू हो रहे हैं। तो उस समय पर बाबा चाहता है कि ये बच्चे इस हिसाब को चुकतू करें और हल्के हो जाएं, और उड़ने लगें, और बाबा के करीब आ जाएं। तो किसी भी विपरीत परिस्थिति में भगवान पर विश्वास ना छोड़ें, क्योंकि जब विश्वास का संकल्प होगा, समर्थ और पॉजिटिव संकल्प होगा, तो क्या होगा? अगर कोई प्रॉब्लम, कोई परिस्थिति बहुत विकराल रूप से हमारे पास आने वाली है या आई है, तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो भगवान का शुक्रिया करें। कोई परिस्थिति हमारे जीवन में आई और हमें परमात्मा पर, शिव बाबा पर संपूर्ण विश्वास है कि वो मेरे साथ है, तो सब कुछ अच्छा होगा। संपूर्ण उसका शुक्रिया करें, क्योंकि उसने उस बड़ी परिस्थिति को छोटा करके आपके पास भेजा कि मेरा बच्चा इससे पास हो जाए, इस कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाए। और लास्ट है, इस विश्व नाटक पर, इस ड्रामा पर विश्वास रखना। बाबा ने कहा जो कुछ भी इस ड्रामा में हो रहा है वो कल्याणकारी है, निष्पक्ष है, बिना भेदभाव के हो रहा है, और वही हो रहा है जो होना चाहिए। ये ड्रामा शिव बाबा को बहुत प्रिय है, क्योंकि ये ड्रामा परम कल्याणकारी है हर आत्मा के लिए। और खासकर
ये जो संगम युग है, इसमें तो हर तत्व की, हर आत्मा की, हर जीव की कल्याण समाया है। तो ये संगम युग स्वयं भगवान ने रचा है और इस संगम युग पर वो स्वयं पार्ट बजा रहे हैं। तो इस समय को भगवान का वरदान है कल्याण का। तो जो भी कुछ भी इस समय पर हो रहा है वो कल्याणकारी है। और सबसे बड़ी बात कि इस ड्रामा में जो कुछ भी होगा वो बहुत बहुत कल्याणकारी होगा, मेरे लिए भी और इस संपूर्ण विश्व के लिए। तो हमारे क्वेश्चंस मिट जाएंगे, क्या, क्यों, कैसे से हम मुक्त हो जाएंगे। तो क्या होगा, हमारे अंदर शक्तियां और भी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हम व्यर्थ के क्वेश्चन से मुक्त हो जाएंगे। तो सदा ये विश्वास हमें कायम रखना है कि मेरे साथ जो कुछ भी होगा ड्रामा में, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। कल पहले भी बहुत अच्छा हुआ था और अब भी सब कुछ अच्छा होगा। कुछ बुरा भी होने वाला है, तो जब वो सीन पास हो जाएगी तो उसके बाद फिर अच्छा ही अच्छा, आनंद और सुखकारी ही होगा। तो ड्रामा में विश्वास, तो 3 विश्वास हमारे निश्चय की शक्ति को, हमारे आत्मविश्वास को बहुत श्रेष्ठ, प्रगाढ़, शक्तिशाली बना देंगे। स्वयं पर, शिव बाबा पर, परम पिता परमात्मा पर और इस ड्रामा पर विश्वास। जैसे शिव बाबा साक्षी होकर इस खेल को देखता है कि इसके हर सेकंड में कल्याण समाया है, चाहे हम उसे अल्प बुद्धि से समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन भविष्य में हम उस कल्याण के राज को जरूर समझेंगे, जानेंगे और हमें लगेगा वाह, ये ड्रामा कितना कल्याणकारी था, कितना अच्छा था मेरा पार्ट, और आगे भी कितना अच्छा हो रहा है। तो इस तरह का विश्वास हम स्वयं में रखें और इस विश्वास से हम बहुत आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, जिसको कहते हैं कि पुरुषार्थ में इस ब्राह्मण जीवन में उड़ते जाएंगे। एक होता है चलना, लेकिन हम उड़ते जाएंगे। लास्ट में एक छोटा सा अनुभव, एक माता बाबा के पास मधुवन में आती थी, तो बाबा ने उसे खास एक बार बुलाया था, लेकिन उसके साथ जो आत्माएं थी उन्होंने कहा बाबा आपने इसको क्यों बुलाया, ये तो अभी पूरी पवित्र भी नहीं है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची के अंदर इतना विश्वास है, इतना निश्चय है कि वो पवित्र जरूर बनेगी, क्योंकि उसके युगल ज्ञान में नहीं थे, बहुत पेपर थे। तो इसलिए बाबा ने उसे उस दृष्टि से देखा कि भविष्य में यह आत्मा इस ज्ञान में बहुत आगे जाएगी, क्योंकि इसका विश्वास, इसका निश्चय इतना ज्यादा है कि इसे पवित्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा का बनने से, संपूर्ण धारणाओं में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये विश्वास है जो इस बच्ची को आने वाले समय में बहुत आगे ले जाएगा, और जो भी इसका संकल्प है वो संपूर्ण हुआ ही पड़ा है इस निश्चय शक्ति के आगे। तो हम ये विश्वास सदा बनाए रखें और जीवन में हर वो चीज जिसे हम पाना चाहते हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं, सारी बात हमारे विश्वास की है, निश्चय की है।
ओम शांति।